ये कहानी है देविंदर की, जिसके साथ घटी थी एक खौफनाक घटना। आप सुन रहे हैं नाइट 130। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। पुराना सरकारी अस्पताल, कुछ पुराने अस्पताल जो सदियों से सब कुछ देखते हैं, और वो बस कुछ अपने अंदर पुराने राज छुपाए रखते हैं। जब वो सामने आते हैं तो किसी भी इंसान को अंदर से मरने पर मजबूर कर देते हैं, या फिर उनकी यादों में उतर जाते हैं, उन्हें पागल कर देते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हम आपसे दिल से एक छोटी सी बात कहना चाहते। हम भी आपकी तरह एक छोटे से साधारण परिवार से हैं। दिन में जिंदगी की जद्दोजहद और रात को आपके लिए ऐसी कहानियां लिखना जो आपके दिल तक पहुंच सकें। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा ना शोहरत, बस एक सब्सक्राइबर और एक वीडियो पर लाइक। हम कोई बड़े यूट्यूबर नहीं हैं। और हाँ, अगर आपको अपने नाम की कहानी सुनना पसंद है तो कमेंट में अपना नाम और ये भी लिख दीजिए कि आप किस शहर या किस गांव से हैं। हम वादा करते हैं आपके नाम की कहानी हम जरूर लिखेंगे, दिल से। तो बढ़ते हैं उसी कहानी की ओर। बात है सन 1989 की। रात गहरी हो चुकी थी और वो सड़कें खाली थीं, और हवा जैसे किसी मरी हुई सांस को धीरे धीरे ढो रही हो। मेरा नाम देविंदर सिंह है। मैं इस अस्पताल में नाइट ड्यूटी पर चौकीदार था, और उसी रात अस्पताल के अंदर नाइट वार्ड में एक और आदमी ड्यूटी पर था, रमेश लाल। हर रोज वही गलियारे, वही बाहर की स्ट्रीट लाइट जो आधी जलती थी आधी बुझी रहती थी। लेकिन उस रात कुछ अलग था। जैसे ही मैं मुख्य गेट के पास पहुंचा, मेरे कदम अपने आप रुकने लगे। उसी अधूरी रोशनी के नीचे एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, खुले बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। मैंने डंडा जमीन पर टिकाया। कौन है? मेरी आवाज मेरे बस में नहीं थी। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा डरावना नहीं था, बस हद से ज्यादा सामान्य। उसने कहा, भैया, अंदर वार्ड तक छोड़ दोगे? मैं एक पल रुका। दिल ने मना किया, दिमाग चुप रहा। मैं उसे अंदर ले चल पड़ा, लेकिन मेरे साथ चलते हुए भी उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। शीशे में मैंने परछाई ढूंढी, सिर्फ मेरी थी, उसकी नहीं। तभी मेरे सीने के अंदर दिल की धड़कन अजीब हो गई, भारी, धीमी, जैसे किसी और की लय पर चल रही हो। कोई आवाज नहीं थी, लेकिन मेरे भीतर एक अजीब सी मुस्कान सरक गई। हंसी नहीं, बस एहसास। फिर बिल्कुल पीछे से धीरे सा कहा गया, जिसे ढूंढ रहे हो वो दिखता नहीं है। मेरे हाथ अपने आप ढीले पड़ गए। मैंने घूमकर पूछा, तू है कौन? उसने बिना भाव बदले कहा, मैं यहीं रह गई थी, बहुत पहले। इतना कहकर अंधेरा और गहरा हो गया, और उसी अंधेरे में मेरे कंधे पर किसी की हथेली पड़ी, ठंडी, बेजान। मैं डर के मारे चिल्लाया, रमेश। मेरी चीख पूरे गलियारे में टकराकर लौट आई, लेकिन कोई जवाब नहीं, सिर्फ फ्लोरोसेंट लाइट की झिलमिलाहट, और मेरे कंधे पर वो ठंडी हथेली। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लड़की भी नहीं, जैसे वो कभी थी ही नहीं। मैं हांफता हुआ दीवार का सहारा लेकर खड़ा रहा। पसीना पीठ से बहकर कमर तक पहुंच चुका था। तभी नाइट वार्ड की तरफ से एक आवाज आई, खर्रर, स्ट्रेचर के पहियों की। मैं जानता था उस आवाज को, हर रात सुनी थी, लेकिन उस समय
नाइट वार्ड में कोई पेशेंट नहीं था। मैंने टॉर्च आगे की, रोशनी धीरे धीरे वार्ड के अंदर सरकी और तब मैंने देखा एक स्ट्रेचर अपने आप चल रहा था। कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई धक्का देने वाला नहीं, सिर्फ सफेद चादर जो हिल रही थी जैसे उसके नीचे कुछ सांस ले रहा हो। रमेश, मजाक मत कर। मेरी आवाज अब रोने जैसी थी। तभी वार्ड के कोने से रमेश की आवाज आई, देविंदर। मैं राहत से उस तरफ बढ़ा। कहां था तू? मेरे शब्द बीच में ही मर गए। रमेश खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी खुली थीं और वो पलके झपका ही नहीं रहा था, जैसे वो मुझे नहीं, मेरे आर पार किसी और को देख रहा हो। उसने धीमे से कहा, वो आज भी यहीं है? मैंने कांपते हुए पूछा। कौन? रमेश की गर्दन अजीब कोण पर मुड़ गई और उसने कहा, जो 1989 में डिस्चार्ज नहीं हुई थी। तभी पीछे से वही आवाज आई, भैया, वार्ड यही है ना? मेरी रीढ़ सीधी जम गई, क्योंकि वो आवाज अब मेरे कानों में नहीं, सीधे मेरे दिमाग के अंदर बोल रही थी। और जब मैंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, मेरे पैर जमीन से चिपक चुके थे, जैसे किसी ने कह दिया हो, अब नहीं। मेरे पैर हिल नहीं रहे थे, जैसे जमीन ने मुझे पकड़ लिया हो। पीछे वो आवाज, भैया, वार्ड यही है ना? मेरे होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। रमेश अब भी मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें अब मुझ पर नहीं, मेरे पीछे टिकी थीं। धीरे से उसने कहा, मुड़ मत। मैंने कांपते हुए पूछा, क्यों? उसने लगभग फुसफुसाकर कहा, अगर मुड़ गया तो तू भी यहीं रह जाएगा। तभी मेरे कंधे पर फिर वही एहसास, ठंडी बेजान हथेली, लेकिन इस बार वो हथेली भारी थी, जैसे पूरे सालों का वजन उठाए हो। मेरे कान के पास धीरे से कहा गया, मैं इंतजार कर रही थी। मेरी सांस अटक गई। दिल अब मेरी नहीं, किसी और की लय में धड़क रहा था। मैंने आंखें बंद की और उसी पल पूरे वार्ड में एक साथ लाइटें बुझ गईं। अंधेरा, घना, चिपचिपा, जिंदा। अचानक दूर से एम्बुलेंस की आवाज आई और एक तेज झटका। मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब होश आया, सुबह हो चुकी थी, ड्यूटी बदल चुकी थी। मेरे ऊपर पानी के छींटे पड़ रहे थे। एक नर्स घबराकर बोली, अरे, ये तो नाइट चौकीदार है। मैंने उठकर देखा, नाइट वार्ड, सब सामान्य। कोई लड़की नहीं, कोई स्ट्रेचर नहीं, कोई रमेश नहीं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, रमेश लाल कहाँ है? नर्स मुझे अजीब नजर से देखने लगी। कौन रमेश? उसने कहा, यहां 1989 के बाद उस नाम का कोई कर्मचारी नहीं रहा। मेरे हाथ से डंडा छूट गया, क्योंकि मेरे कंधे पर अब भी ठंडक बाकी थी और मेरे कानों में धीरे धीरे एक आवाज अब भी गूंज रही थी, अब तू जान गया है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे भाई। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई रात के साथ।